नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम सेकंड ग्रेड 2018 में जो सोशल साइंस का पेपर आए हैं उसको हम हल करेंगे। आप सभी ये जानते होंगे कि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमें उसके लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी बनाना बहुत ज़रूरी होता है। और किसी भी एग्ज़ाम को पैटर्न को समझने के लिए हमें उसके प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न हैं उनको देखना बहुत ज़रूरी होता है। वर्तमान में सेकंड ग्रेड का सिलेबस में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, सुधार आए हैं, हमें उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। लेकिन बहुत सारा सिलेबस पिछले वाले के समान भी है, काफ़ी विषयों में काफ़ी चेंज हो गया है। और इससे पहले हम 2018 का पेपर सोल्व करेंगे, फिर हम सेकंड ग्रेड एसएसटी 2022 में जो भर्ती आने वाली दिसंबर में, उसके लिए भी हम इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी की सीरीज चालू करेंगे। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। बिना किसी प्रकार का हम समय गंवाए प्रश्न संख्या 1 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 1, अबुल फजल के अनुसार सूफियों के कितने संप्रदाय थे? ऑप्शन है 10, 12, 14 या 16। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर 14 हो जाएगी। अबुल फजल के अनुसार सूफियों के 14 संप्रदाय थे। प्रश्न संख्या 2, झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में कब सम्मिलित किया गया? ऑप्शन है 1850, 1853, 1856 और 1860। तो झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में 1853 में सम्मिलित किया गया। प्रश्न संख्या 3, महावीर स्वामी की मृत्यु किस स्थान पर हुई? आपको महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई वह स्थान बताना है। ऑप्शन है कुंडग्राम, पावा, लुम्बिनी, कुशीनारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा पावा में। महावीर स्वामी की मृत्यु पावा में हुई। प्रश्न संख्या 4, तृतीय स्टेट ने फ्रांस में स्वयं को कब राष्ट्रीय असेंबली घोषित किया? तृतीय स्टेट ने फ्रांस में स्वयं को कब राष्ट्रीय असेंबली घोषित किया, ये बताना है। 17 जून 1789, 14 जुलाई 1789 या 4 अगस्त 1789 या 14 जुलाई 1790। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से टाइप करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 17 जून 1789 में तृतीय स्टेट ने फ्रांस को स्वयं को राष्ट्रीय असेंबली घोषित कर दिया था। प्रश्न संख्या 5, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश से, मल्ल वंश से, कोलिय वंश से या कुरु वंश से? तो बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। प्रश्न संख्या 6, दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? 12 मार्च 1930 को, 6 अप्रैल 1930 को या 12 नवंबर 1930 को या 12 सितंबर 1931 को? तो दांडी यात्रा कब शुरू हुई आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुई थी। प्रश्न संख्या 7, मनसबदारी व्यवस्था में 1/3 और 1/4 का नियम किसने शुरू किया था? ऑप्शन है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। मनसबदारी व्यवस्था में 1/3, 1/4 का नियम किसने शुरू किया, ये आपको बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा शाहजहां ने यह व्यवस्था शुरू की थी। प्रश्न संख्या 8, कबीर के गुरु कौन थे? कबीर के गुरु को बताना है। ऑप्शन है रामानुज, रामानंद, तुलसीदास जी और नरसिंह जी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 का, प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर हो जाएगा रामानंद। कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु रामानंद जी थे। प्रश्न संख्या 9, अमेरिका में स्वतंत्रता की घोषणा को कब अंगीकृत किया गया था? अमेरिका को अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा कब अंगीकृत की गई थी आपको बताना है। 1770 में या 1774 में, 1772 में या 1776 में? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1776 में अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। प्रश्न संख्या 10, गौरीशंकर ओझा के अनुसार गुप्त शासक कौन थे? ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है। इसमें गौरीशंकर ओझा इतिहास के जाने माने विशेषज्ञ हैं, जाने माने इतिहासकार हैं। इन्होंने गुप्त शासक के बारे में पूछा, गुप्त शासक को कौन सा वंश से संबंधित माना? क्या जाट से, क्या ब्राह्मण से या वैश्य या क्षत्रिय? आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। जल्दी से जल्दी टाइप कर दीजिए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा क्षत्रिय। गौरीशंकर ओझा के अनुसार गुप्त शासक क्षत्रिय वंश से संबंधित थे। प्रश्न संख्या 11,
खूनी रविवार की घटना के समय रूस में जार कौन था? यानी ये रूस में राजा को जार कहा जाता था। उसमें कौन राजा था? खूनी रविवार की घटना हुई थी। या ऑप्शन है अलेक्जेंडर तृतीय, निकोलस द्वितीय, नेपोलियन या लेनिन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा निकोलस द्वितीय था उस समय रूस का जार। प्रश्न संख्या 12, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय बताना है। क्या न्यूयॉर्क में है, क्या पेरिस में, या लंदन में, या हेग में? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? यह न्यूयॉर्क में है। प्रश्न संख्या 13, सिंधु घाटी सभ्यता में हम स्टेडियम कहाँ पे मिले? यानी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित बहुत बढ़िया प्रश्न है। इसमें हमें पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है ना स्टेडियम हमें कहाँ से मिले हैं। ऑप्शन है लोथल, हड़प्पा, हाकीगढ़ी या धोलावीरा। इसका सही उत्तर हो जाएगा धोलावीरा से हमें सिंधु घाटी सभ्यता में स्टेडियम के प्रमाण मिले। प्रश्न संख्या 14, यूनानी शासक अमित्रोचेट्स किस मौर्य शासक का समानार्थी था? यानी अमित्रोचेट्स का बता रखा है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। इसके ऑप्शन है चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और सुसीम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिंदुसार। इसे अमित्रोचेट्स कहा जाता था। यूनानी शासक अमित्रोचेट्स, इसके समानता बिंदुसार को उपाधि दी गई थी अमित्रोचेट्स की इसके कार्य के कारण। प्रश्न संख्या 15, इबादत खाना की स्थापना कब की गई? 1572 में, 79 में, 75 में या 1582 में? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1575 में इबादत खाने की स्थापना की थी। इबादत खाने जानते हो कि अकबर ने स्थापना की थी और इलाही धर्म चलाया था। इबादत खाने में अकबर सभी धर्म गुरुओं को बुलाता था और धर्म के बारे में कहता था और किसी धर्म के लिए अकबर की नीतियाँ खराब नहीं थी, सभी धर्मों का आदर करता था। प्रश्न संख्या 16, मुगल शहर सूरत को शिवाजी ने किस वर्ष में लूटा? कब लूटा ये आपको बताना है। 1657 में, 64 में, 65 में, 1660 में या 1675 में? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1664 में सूरत को लूटा। ये बहुत प्रसिद्ध लूट थी इनकी। लोथल को किसने खोजा? यानी लोथल के खोजकर्ता कौन है आपको बताना है। क्या साहनी है डी.आर. साहनी साहब, एस.आर. राव, आर.डी. बनर्जी या जे.पी. जोशी? प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर हो जाएगा एस.आर. राव। प्रश्न संख्या 18, किसने क्रिप्स मिशन के दिवालिया बैंक के नाम से अगली तारीख 6 की संज्ञा दी? क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। इसे दिवालिया बैंक की शाखा किसने बताया था? जवाहरलाल नेहरू ने, मोहनदास गांधी ने कहा, या फिरोज शाह मेहता या सुभाष चंद्र बोस? इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड बैंक चेक की दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहा। प्रश्न संख्या 19, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष आपको बताना है। व्योमेश चंद्र बनर्जी थे या सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता? प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। प्रश्न संख्या 19, जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में जैन धर्म की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक किस जिले में था? यह आपको बताना। जैन सर्वाधिक किस प्रतिशत सर्वाधिक किस जिले में? क्या जालोर या बाड़मेर, उदयपुर, अजमेर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे ज़्यादा जैन उदयपुर में, प्रतिशत उदयपुर में है इनका।